हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 9 to 16। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसी को कंटिन्यू किया है भाई हमने। ठीक है, तो यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, द बेस्ट बुक के क्वेश्चन 9 to 16। तो देखो भाई क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। ठीक है, होप कि आप लोग इंटीग्रेशन को यहाँ पर एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, द बेस्ट क्वेश्चन के बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक पावर 4x dx। तो पावर वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। इवन मैं तो कहता हूं कि इंटीग्रेशन का चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो हमारा वेल नोन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, आंसर इज देयर। देखो हम इसको क्या लिखेंगे। हमने कहा कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर क्या होता है भी, कोसेक पावर 4 होता है। ठीक है, 4 पावर को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है जी। फिर देखो एक कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक कोसेक स्क्वायर को हमें पता है ये वाली आइडेंटिटी, बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो वहां से कोसेक स्क्वायर की वैल्यू लेके आओगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है साहब। अब देखो भाई यहां से क्या बेनिफिट हुआ आपको। अगर मैं कॉट एक्स को जेड पुट कर लूं, अगर मैं कॉट एक्स को क्या पुट कर लूं, जेड पुट कर लूं। क्यों पुट किया भाई, क्योंकि हमें पता है कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, विद नेगेटिव साइन कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो भाई कॉट एक्स इज इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, dz किसके बराबर आ जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है भाई, अगर ये नेगेटिव को इधर उछाल दिया जाए तो बिल्कुल उछाल सकते हैं, ये नेगेटिव यहां ले आए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस dz। कब, जब ये z स्क्वायर होगा, यानी कि cot x क्या होगा z। तो ये आ जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा, विद नेगेटिव साइन dz। तो देखो भाई क्या आ जाएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो स्प्लिट हो जाएगा माइनस dz और माइनस में z स्क्वायर dz। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा z और ये हो जाएगा z क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करोगे तो z क्या था आपका cot x, तो माइनस cot x माइनस cot x पावर 3 दिस डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक पावर 4x। ठीक है जी। तो देखो हमने बड़ा ही सिंपल प्रोसेस किया है, खाली इस आइडेंटिटी का ये क्या है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर में है साइन की पावर 6 और डिनोमिनेटर में है कॉस की पावर 8x, तो कहता है कि बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हमने कहा साइन पावर 6 को अगर कॉस पावर 6 मिल जाए तो वो बन जाएगा टेंजेंट पावर 6। तो ये बना दिया भाई टेंजेंट पावर 6x। क्या किया, कॉस पावर 8x को लिख लिया कॉस पावर 6x इंटू कॉस पावर 2x। ये 6 साइन के साथ मिलकर बना देगा 10 पावर 6। डिनोमिनेटर में बच जाएगा कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, ये हो जाएगा dx। अगर आप थोड़े से साथ देंगे तो मैं तो सीधा ही लगा दूंगा। अगर फंक्शन की पावर 6 तो ये इसका क्या रखा है भाई, डेरिवेटिव। अगर टेंजेंट x को मैं z पुट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x dz। ये वाला रूल मैं सीधा भी लगा सकता था।
तो देखो भाई ये बन गया z पावर 6 इंटू dz, आंसर वही आना है z पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस c, z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करो तो टेंजेंट x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस c। मैं तो सीधा ही देखूंगा, फंक्शन की पावर 6 इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट इसकी पावर रूल लगा दो भाई, यही आंसर आना था। ठीक है, तो वेरी सिंपल, देखने में थोड़ा खतरनाक लग सकता है बट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11। ये भी भाई ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक है ना, बिल्कुल क्वेश्चन आपको हर बुक के अंदर दिखेगा। क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x और इसकी पावर है 1/2। कई बार ये ऐसे रूट करके दिखेगा आपको। ठीक है, तो देखो इसको लिखेंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं बनता है इसका, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला बनता है, वो देखो अभी बनेगा। क्या बनेगा, आप 1 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। मैंने एंगल नहीं लिखा है, एंगल डिसाइड करेगा ये साइन x है, साइन x को क्या लिखेंगे भाई, 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक है जी, ठीक है, यानी कि मैं इसको क्या लिख लूं x/2 और यहां भी क्या लिख लूं x/2। इसको लिख रहा हूं 1 प्लस साइन x को, ये लिखा गया है भाई 1 प्लस साइन x को ऐसा लिख सकते हैं, और ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x/2 प्लस कॉस ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। यहां पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x की जगह साइन x प्लस कॉस x की पावर 2 और होल रेज टू पावर 1/2, ये कट आ जाएगा। ठीक है, इवन यहां भाई 1 पावर क्या है, पावर नहीं, डिनोमिनेटर 2 है। ठीक है साहब, तो क्या बनेगा भाई, ये एक्चुअल में आपके पास में आ गया dx डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x/2 प्लस कॉस ऑफ x/2। ऐसे क्वेश्चन आपने किसके अंदर भाई, ट्रिग्नोमेट्री में खूब किए होंगे, जब मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालना होता है a साइन x प्लस b कॉस x का। क्या करते हैं, इसको पूरे को ना साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहां 1/2 रख दिया और यहां भी 1/2। क्यों रखा, क्योंकि 1/2 को मैं लिख सकता हूं cos π/4, इस 1/2 को भी क्या लिख सकता हूं, sin π/4। तो √2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, उसको लिख दिया भाई बाहर। देख लो, चाहे बैलेंस है, ये इक्वेशन है वही है जो वहां से आई थी। ठीक है, फर्दर इसको क्या लिख लेंगे, ये बन जाएगा 1/√2 dx दिस डिवाइडेड बाय, इस 1/2 को √2 को लिख लो साइन ऑफ x/2 कॉस ऑफ x/4। ठीक है, x/4 नहीं π/4, क्योंकि cos π/4 कितना होता है 1/√2। प्लस में क्या बनेगा भाई, cos x इंटू साइन π/4, ये बन जाएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b। क्या फॉर्मूला बन गया साहब, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b यानी कि साइन x/2 प्लस π/4 मिला आपको, साइन x/2 प्लस π/4। तो ये न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x/2 प्लस π/4 इंटू dx। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोसेक का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है। अब ध्यान रखना, इस वाले फॉर्मेट जब भी देगा क्वेश्चन, यही प्रोसीजर रहेगा, यही प्रोसीजर रहेगा, अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, कोसेक के देखो इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट पता है। कोसेक का इंटीग्रेशन दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो क्या होता है, ये आएगा 1/√2, कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड कोसेक x, जो भी कोसेक का थीटा है, कोसेक x माइनस कॉट x। तो कॉट x में क्या जाएगा, x/2 प्लस π/4 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है साहब, डिवाइड में क्या आएगा भाई, क्योंकि यहाँ x/2 है, जब लीनियर हो तो x का कोफिशिएंट डिवाइड में जाता है, 1/2 चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है,
√2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया √2। अंदर लिखा जाएगा log mod cosec x/2 प्लस π/4 माइनस cot x/2 प्लस π/4 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ये बन गया भाई √2 इंटू log ऑफ mod cosec x/2 प्लस π/4 माइनस cot x/2 प्लस π/4 और प्लस में c, ये बन गया हमारा। एक्चुअल में cosec x माइनस cot x जो होता है ना, cosec x माइनस cot x, इसकी वैल्यू होती है टेंजेंट x/2। आप इसको कन्वर्ट करके देख लेना चाहिए, ये बनेगा टेंजेंट x/2। तो आप इसको क्या कर सकते हो, पूरे को टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, विद एंगल का हाफ कर देना भाई। तो दूसरे तरीके से कुछ बुक में ऐसे भी आंसर मिल सकता है, कुछ में ऐसे भी मिलेगा। √2 log mod टेंजेंट x का आधा, इसका आधा करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा x/4 और π/8 प्लस में c, ये यूज कर लिया भाई। ये ध्यान रखना, कोजेक के दो इंटीग्रेशन लेते हैं, log mod cosec x माइनस cot x और log mod टेंजेंट x/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x का √2 log टेंजेंट x/4 प्लस π/8 प्लस में c। ठीक है भाई, थोड़ा भीड़ भड़ाका हो गया, इसको मैनेज करना। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जब भी 1 प्लस sin x दिखे तो यही फॉर्मेट बनेगा भाई। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहते हैं। क्वेश्चन 12 में दे रखा है कि ये कह रहा है, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दिस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस ए और यहां रखा है dx। दो तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड किया जा सकता है। एक तो आप क्या करें, इसमें x की जगह x माइनस ए कर ले और प्लस ए कर ले, तो ऊपर क्या बन जाएगा, जब आप न्यूमरेटर में करेंगे क्या, माइनस ए कर दिया और प्लस में ए कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x माइनस ए। ये भी काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस पे फॉर्मूला लगा दो भाई, ये a की तरह ट्रीट करा लो, इसको b की तरह। ठीक है, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, एक तरीका तो ये है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b प्लस में कॉस a साइन b। b का काम कौन कर रहा है, a। इसके डिवाइड में क्या है भाई, साइन ऑफ x माइनस ए इंटू dx। ठीक है जी, तो देखो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इसके डिनोमिनेटर में अलग लिखेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, यहां रह जाएगा cos a और dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस में। अब इसमें देखो भाई, अब ये क्या है, ये तो कांस्टेंट हो गया साइन a। ठीक है, ए क्या एंगल क्या है, फिक्स हो गया, ए कोई नंबर है। अब cos x माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, cot x माइनस ए और dx। अब देखो जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल याद होना चाहिए। बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आप cot का इंटीग्रेशन भी। ठीक है भाई, अब इसमें क्या आएगा, साइन ए तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod, cot का log mod साइन x माइनस ए, लीनियर है बट x का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड में कुछ नहीं जाएगा। अब कोई कहे कि सर मुझे याद नहीं है, भाई याद नहीं है तो इसका डेरिवेटिव करके देख लो। log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय साइन x माइनस ए, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos, तो cos बाय साइन वही cot आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। दूसरा तरीका मैं ये कह रहा था, कुछ लोग इस बात को ऐसे भी याद रखते हैं कि जब भी ऐसी चीज दिख जाए उनको तो वो x माइनस ए को z सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x माइनस ए को z सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं। वैसे भी करोगे तो वैसे भी हो जाएगा, ये थोड़ा शॉर्ट रहेगा। ठीक है ना, ये बिंगो बुक के लिए बिंगो मेथड। चलते हैं, ठीक है।
अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या ही बोल गए। अरे कुछ नहीं भाई, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 12th इज डन। 13th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये कह रहा है टेंजेंट पावर 3x dx। कोई कहेगा कि ऑड को पावर हो तो ऐसा करो, इवन पावर हो तो ऐसा करो। अरे बच्चा कितना रटेगा भाई, आप एक जनरल कंसेप्शन बनवाओ ना, एक अपना आइडिया लो ना कि ऐसे ऐसे प्रोसीड करेंगे। देखो भाई डायरेक्ट इसका करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, हमें सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होता है। टेंजेंट क्यूब को ना एक टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं और एक टेंजेंट एक्स लिख लेते हैं और यहां आ जाएगा dx। इस टेंजेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेंजेंट एक्स। क्या आइडेंटिटी यूज कर दी, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। मैं सारी आइडेंटिटी लिख रहा हूं क्योंकि मैंने सीरीज जो स्टार्ट की है उससे पहले मैंने बेसिक नहीं करवाया, तो मैं थोड़ा थोड़ा चाहता हूं कि बच्चों को थोड़ा मैं बेसिक चीजें भी बताता रहूं भाई। ये लो भाई, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स। और थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था कि आपको ना 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 6 के इंटीग्रेशन आपको याद होने चाहिए भाई। ठीक है, देखो इसमें देखो अब अगर मैं टेंजेंट को z पुट कर लूं तो यहां क्या पड़ा है, टेंजेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू z। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट। ये लो भाई यहां पुट करो, क्या बन जाएगा, ये बना z और dz माइनस टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं भाई। ये होता है माइनस लॉग मॉड सेकेंड एक्स प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ लोग लॉग मॉड सेकेंड एक्स से याद रखते हैं, कुछ लोग नेगेटिव विद नेगेटिव साइन लॉग ऑफ कॉस एक्स से ऐसे भी याद रखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स dx ये होता है लॉग मॉड सेकेंड एक्स प्लस सी, या फिर इसको ऐसा भी कहा जा सकता है क्या, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस में सी। इसका डेरिवेटिव करके देख लो चाहे। लॉग में डेरिवेटिव कॉस नीचे जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, साइन बाय कॉस टेंजेंट बन जाएगा। और इसमें क्या कर सकते हैं, कॉस को 1 बाय सेकंड की पावर -1 लॉग में बाहर आके फिर से ये बन जाएगी। ये दोनों ही लॉग रट के रखते हैं भाई। ये लो, ये क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2। जेड की वैल्यू वापस पुट कर देता हूं, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉग मॉड सेकेंड एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। वेरी सिंपल, टेंजेंट क्यूब आ जाए, टेंजेंट 5 आ जाए, आपको ऐसे ही डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, dx अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, 13 आपका डन है। 14 पे चल रहे हैं, dx अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखो भाई, जब भी आपको ऐसा दिखे, आपको लगे कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन हो, तो आप उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें भाई। देखो इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं, dx डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में 1। साइन स्क्वायर को एलसीएम लेके ऊपर फेंक देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स दिस डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। और ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का। यानी कि बेसिकली ये हमारे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos 2x का। आप बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। अब क्या करेंगे, अब भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो साइन स्क्वायर एक्स को इन टर्म्स ऑफ cos लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos ऑफ 2x और इंटू क्या आ जाएगा dx। फर्दर क्या करेंगे, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, 1 का डिनोमिनेटर अलग से लिख देते हैं, cos 2x के डिनोमिनेटर में अलग लिख देते हैं। 1 के डिनोमिनेटर में cos 2x आएगा तो ये बन जाएगा सेकेंड ऑफ 2x dx माइनस में, cos 2x के डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा 1
dx। ठीक है, देखो भाई सेकेंड एक्स का भी इंटीग्रेशन लोग रट के याद रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स dx। मैंने कहा 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन आपको याद होने चाहिए। क्या होता है, log mod सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और एक और भी होता है टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस π/4, क्योंकि इसको हमने लिखा था टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस π/4। ठीक है, तो दोनों में से वेरी कर सकता है ये आंसर। देखो हम तो यही लिख देते हैं टाइम के लिए, 1/2 log mod सेकेंड 2x को क्या लिख देंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन सेकेंड x प्लस टेंजेंट x, सेकेंड ऑफ 2x प्लस टेंजेंट ऑफ 2x। अब यहाँ लीनियर में 2 पड़ा है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, और माइनस x प्लस c। तो ये बेसिकली बन गया 1/4 log mod सेकेंड 2x प्लस टेंजेंट 2x माइनस x प्लस c। ठीक है, इसका एक और भी फॉर्मूला रहता है log mod टेंजेंट x/2 प्लस π/4 प्लस में c। आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो आप ये रखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। हो सकता है कि बुक में इसके अकॉर्डिंग आंसर दे दे, किसी बुक में हमारी बुक में तो यही आंसर होगा शायद 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 शायद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx के डिवाइड में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इंटू अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन प्योरली सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, प्योरली सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। अब कहेंगे कि सर सब्स्टिट्यूट भी किसको करेंगे, ये आपने सीख रखा होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब हो तो किस आइडेंटिटी को याद करते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कुछ ऐसा बन जाए तो मौज हो जाए, यानी कि x को क्या पुट कर ले भाई, टेंजेंट z। x को क्या पुट कर ले, टेंजेंट, इवन थीटा पुट कर दे ना, थीटा अच्छा लगेगा, टेंजेंट थीटा पुट कर लेते हैं। x को अगर टेंजेंट थीटा पुट कर लिया तो आपके पास में ये क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव करो पहले। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो यहां क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा ना यहाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यूजिंग दैट फॉर्मूला ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिख दिया भाई मैंने, ये पावर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो 1 सेकंड बचेगा उस 1 सेकंड से ये 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बच गया, सेकेंड थीटा डी थीटा दिस डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सोल्व करो भाई, ये बेसिकली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां बन गया डी थीटा। कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, अब ये कॉस थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा। अगर कॉस थीटा आ गया न्यूमरेटर में, यहाँ डी थीटा, इसके डिवाइड में क्या पड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा। अब तो हो ही गया। अब क्या करेंगे, साइन थीटा को क्या पुट कर लो भाई, टी पुट कर लो। अगर साइन थीटा टी है तो इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, डी टी। ये डी टी हो गया, ये तो बन गया ऊपर वाला जो डी टी भाई, ये बन जाएगा टी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा टी पावर -2। यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया प्लस सी, यानी कि ये आ गया -1/t प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट करो भाई, 1/sin थीटा प्लस सी। बट हमारा जो फंक्शन गिवन था वो किसके अंदर है भाई, एक्स के अंदर, तो आंसर भी किस में आना चाहिए, एक्स में। बट हमारे पास तो एक्स क्या है, टेंजेंट थीटा। तो देखो टेंजेंट थीटा आपके पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। तो क्या टेंजेंट थीटा से साइन थीटा निकाल सकते हैं। क्लास 10th के अंदर करते थे कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ट्राइंगल को याद करते हैं भाई,
ये लो, ये अगर एंगल थीटा है तो टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूं x/1। तो अगर ये x है तो ये 1 है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या चाहिए हमें, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट कर दो भाई, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहां पुट कर दो, माइनस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स और प्लस में सी। ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना 1 प्लस में हो तो हमेशा टेंजेंट थीटा ही पुट करते हैं, ताकि वो क्या बन जाए, सेकंड स्क्वायर थीटा बन जाए। ठीक है साहब, बिल्कुल ध्यान रखना, जिसमें वेरिएबल में आपका फंक्शन गिवन है उसी वेरिएबल में आपका आंसर आना चाहिए भाई। ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के पास। क्या कहता है क्वेश्चन 16। तो भाई देखो, आपका सीधा सा काम ये है कि आप लगे रहो और फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले भाई। क्या कहता है ये, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये क्या लिख रखा है 2ax प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा। देखो भाई क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, एक्चुअल में इसमें डिनोमिनेटर में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अगर हम जो 10th क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ते थे उसका यूज करें तो इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं x प्लस इसका आधा, आधा मतलब a स्क्वायर, और माइनस क्या करना पड़ेगा इसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो जरा x प्लस a को ना सब्स्टिट्यूट कर लो। क्या सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको देखो वही आइडेंटिटी मुझे ध्यान आ रही है, क्या कि सेकंड स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1। अगर ये 1 को इधर ले आऊं और टेंजेंट स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो ये बात बन सकती है। तो यहां अगर मैं सेकंड स्क्वायर बना लूं, यहां 1 बना लूं तो बात बन जाएगी। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, x प्लस a को मैं पुट कर लेता हूं a सेकंड थीटा, ये लो थीटा में ही रखते हैं क्योंकि x तो पहले यूज हो चुका है। करो भाई सब्स्टिट्यूट जरा यहां, तो ये चीज इसके बराबर है, ठीक है ना, ये जो ये डिनोमिनेटर है ये इसके बराबर है, तो इसमें ही रख देते हैं, यहां रख लेंगे dx डिवाइडेड बाय, इवन dx भी तो निकालना पड़ेगा भाई, क्या ही हो गया है। डेरिवेटिव कर दो भाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां बन जाएगा dx, a कांस्टेंट है 0, a सेकंड का सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा और d थीटा, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा, और सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सेकंड थीटा। करो भाई वहां सब्स्टिट्यूट, वहां सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा a टाइम सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा और d थीटा एंड दिस डिवाइडेड बाय 2ax प्लस एक्स स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे, और इसमें इसकी जगह क्या लिखेंगे भाई a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस में a स्क्वायर एंड होल पावर 3/2। तो ये देखो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो उसकी पावर बनेगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल होके पावर आ जाएगी 3 बाहर, यानी कि a डिवाइडेड बाय a पावर 3। ऊपर आया सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा एंड दिस डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है 3/2, ये 2 पावर से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है, ये 2 पावर से ये 2 कैंसिल, तो टेंजेंट की पावर 3 बच गया, टेंजेंट की पावर 3 से एक पावर ये कट के यहाँ पावर कितना रह जाएगा 2। अरे तो पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, एक a से एक a यहाँ काट देते हैं 2a रह गया, यानी कि ये बच जाएगा 1/a स्क्वायर इंटू यहां बचा ऊपर न्यूमरेटर में सेकंड थीटा d थीटा दिस डिवाइडेड बाय, यहां क्या बचा देखो 3 पावर थी, 3 में से 1 काट दिया था तो यहां बच जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो अभी अभी जो लिखा था हमने वैसा ही बन गया।
क्या करेंगे 1/a, ये सेकंड थीटा क्या बन जाएगा 1/a cos थीटा, और इसको क्या लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये तो सेम बन गया अभी, और यहाँ क्या बन गया d थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट, एक cos थीटा ऊपर चला जाएगा, 1/a cos थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा d थीटा। तो देखो अब क्या करेंगे sin थीटा को t पुट कर लो, तो cos थीटा d थीटा क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, और यहां पर आएगा t स्क्वायर, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा t पावर -2, जैसा कि अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसलिए मैं फटाफट कर दिया इसको। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/a, t पावर 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे प्लस में c, यानी कि ये आ गया -1/a और 1/t प्लस c। t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करोगे, t हमारे पास क्या है sin थीटा, तो -1/a 1 sin थीटा और प्लस में c। बट हमारा जो गिवन इक्वेशन थी, जो हमारा गिवन इंटीग्रल था वो तो x के अंदर था, आंसर आ रहा है थीटा में, यानी कि हमें थीटा को किसमें कन्वर्ट करने का पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा x के अंदर। तो x में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास गिवन था सेकंड थीटा, तो यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना है, तो क्या यूज करेंगे भाई, हम याद करेंगे ट्राइंगल को। हमें क्या गिवन है कि x प्लस a किसके इक्वल है a सेकंड थीटा, तो यहां से सेकंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी x प्लस a डिवाइडेड बाय a, यानी कि cos थीटा आपके पास क्या आ गया a डिवाइडेड बाय x प्लस a। ये लो भाई, ये ट्राइंगल, हमें तो क्या चाहिए साइन थीटा। वैसे तो आप आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ट्राइंगल को प्रेफर करते हैं भाई। ये थीटा, ये अगर a है तो ये क्या रहेगा x प्लस a। ये साइड निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस से निकालेंगे तो इसके स्क्वायर में से ये माइनस कर देंगे, तो x प्लस a के होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसका अंडर रूट आ जाएगा ये वाली साइड। तो भाई x प्लस a का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, यही है, ये तो ये था x स्क्वायर प्लस 2ax, x प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज दिस x स्क्वायर प्लस 2ax, यानी कि ये तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ax। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो बेसिकली आपके पास में ये जो साइड है, ये साइड की लेंथ आ गई x स्क्वायर प्लस 2ax, 2 है भाई यहाँ। आपको क्या चाहिए, आपको साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा के अपोजिट, मीन्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, दिस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है x प्लस a। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू पुट कर लो, या 1/sin थीटा निकाल लो यहां से सीधा सीधा, 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा क्या आ जाएगा x प्लस a डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। यहां सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1/a इंटू क्या आ जाएगा x प्लस a, दिस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और प्लस में क्या आ गया c। यही क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल, क्या हो जाएगा इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय 2ax प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये लो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये इस आइडेंटिटी का है, और ऐसे क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए भी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 10 बुक्स उठा रखी हैं, बिल्कुल ट्रिवियल जो उनके क्वेश्चन होते हैं सबके करते जाते हैं, और जो थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन आता है उसको स्किप कर जाते हैं, जिससे कि कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये बहुत द बेस्ट बुक मैंने पहले कह रखा है। ठीक है, द बेस्ट बुक के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहे इस बुक के बारे में। ठीक है, ये थे हमारे 7.3 क्वेश्चन 9 to 16। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और फॉलो क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।